के बारे में, मगरमच्छ के कान कैसे होते हैं, दिखाया भी कि मगरमच्छ के कान कैसे होते, छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, और मगरमच्छ को आसानी से दिखाई नहीं देता है। आसानी से दिखाई नहीं देता इसका मतलब क्या, कान से उसके आंख को क्या लेना देना। मगरमच्छ जैसे उनका कान छोटा है, और एक चीज और बताए थे, जो आंख में दो चीज होते हैं, कौन से होते हैं, रॉड से होते हैं। तो जितने भी आपको जीव जंतु हो जाएंगे और रेप्टाइल जितने भी हो जाएंगे, मतलब आदमी को जनरली छोड़ के वो सारे चीज को या तो काला देखेंगे या तो उजला देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चीज को काला देख ले या उजला देख ले, तो कैसे पता कर पाएंगे कौन आदमी है, कौन जानवर है, क्या है, नहीं पता कर पाएंगे। मगरमच्छ में यही काम होता है, वो ठीक से किसी चीज को देख नहीं पाता है। इसलिए कभी कभी मगरमच्छ को क्या देखेगा, जानवर रहेगा पानी में चल देगा किधर और, घूमने के लिए नहीं जाता, उसको दिखाई नहीं देता ठीक से। अभी गौर से कीजिएगा तो मगरमच्छ पानी में नहीं, ऊपर में भी अपना चलते रहता है, घूमते रहता है। जनरली मगरमच्छ को पानी में ही रहना पड़ता है, मतलब उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, अपने में अपने को उठाने लगता है। इसीलिए बोला जाता है ना, जो जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसा, आंख रहता है लेकिन क्लियर देख नहीं पाता, क्योंकि उसके पास रॉड सेल नहीं होते हैं। रॉड सेल नहीं होने के कारण, रॉड सेल होते हैं, कौन से उसमें नहीं होते हैं, जिसके कारण उसको ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। और मगरमच्छ वैसे पानी में हमेशा रहने वाला जीव है, लेकिन धरती पे भी आते हैं, घर पे आते हैं ना, क्यों आते हैं, क्योंकि उनको ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि घर पे आएंगे तो मर जाएंगे। मगरमच्छ के बारे में देखें तो उनके छोटे छोटे कान होते हैं और आसानी से वो देख नहीं पाते हैं। छोटे छोटे कान होंगे, किसी भी चीज को ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे, महसूस करके वाइब्रेशन से। उसके बाद छिपकली के बारे में बात दिखाई है, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। उसका मछली के बारे में भी दिखाया है, मछली कैसे होते हैं, मछली के जो होते हैं मतलब तरंग से ये मुंह पर बैठता है, जिसके बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। जैसे एक चीज देखिएगा, जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं तो बात हम लोग कैसे करते हैं, मेरे बात को आपको कैसे सुन पा रहा है, दो चीजें सुन पा रहे हैं, कान से तो सुन ही पा रहा है। जैसे देखिए अगर आप माइक्रोफोन से बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन मेरी आवाज को चेंज कर दे रहा है। अगर माइक्रोफोन, इसको माइक्रोफोन बोला जाता है, अगर माइक्रोफोन नहीं लगा तब आवाज मेरा दूसरा हो जाएगा, माइक्रोफोन लगा है तब आवाज दूसरा हो जाएगा। जैसे माइक्रोफोन लगा है तो पहले मेरे आवाज को किसने बदल दिया, वायर में तो मेरा आवाज नहीं जा रहा, पहले क्या विद्युत सिग्नल में बदल दिया ना, करंट में बदल दिया। करंट होते होते यहाँ पे क्या लगा है, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, उसको माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर है। और ये माइक्रो प्रोसेसर फिर क्या करता है, यहाँ उसका लगा हुआ एंटीना, उसका लगा हुआ, देखते हैं एंटीना लगा हुआ है ना, अगर इसको हम गिरा देंगे तो आवाज ठीक से वो नहीं कैच करेगा, आवाज कैच क्यों नहीं करेगा। और ये किस चीज के रूप में करता है, विद्युत सिग्नल के रूप में लेता है, किसी और चीज के रूप में लेगा, ये सिग्नल के रूप में नहीं लेता है, ये चुंबकीय रूप में उसको यह करेगा। इसलिए जब भी देखेगा एंटीना कहीं प्लास्टिक का बना होता है एंटीना, लोहा या स्टील का बना होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उसको यह कर लेता है। फिर चुंबक के लेने के बाद ये भी माइक्रो प्रोसेसर हो गया। माइक्रो प्रोसेसर फिर क्या करता है, इधर होते हुए फिर इसको क्या करता है, तार होते हुए फिर साउंड में स्पीकर में देता है, स्पीकर जो होता है सिग्नल को, विद्युत सिग्नल को किस में बदल दिया, आवाज में साउंड के रूप में बदल दिया। इससे एक चीज और हम सीखे, ऊर्जा का भी नष्ट नहीं हुआ, जो ऊर्जा इधर से गया वही ऊर्जा वहां पे निकल गया। इसी में आप कम जोर से बोलेंगे और इसकी आवाज को अगर हम बढ़ा देंगे तो मेरा आवाज ज्यादा हो जाएगा, कम कर देंगे तो कम हो जाएगा ना। इस युक्ति को हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। जैसे आवाज को हम बढ़ा दिए, बोलते हैं ना जो एम्पलीफाई कर दिया। इसी में देखते होंगे, वैसे इस सब चीज में नहीं पढ़ना है, साइंस में थोड़ा बहुत चीज पढ़ना होगा हम लोग को। जैसे हम आवाज को बढ़ा दें, एम्पलीफायर बोले ना, जैसे सुने होंगे एक होता है AM और एक होता है FM, होता है AM और FM। AM और FM क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक हम AM लिखे और FM लिखे और FM लिखे, तो AM और PM वाला मत समझिएगा, अब्राहम को वहां तो AM क्या हुआ और FM क्या हुआ। जैसे सुनते हैं रेडियो पे FM मिर्ची 98.7, ये सब FM क्या होता है, FM कुछ नहीं है, लेकिन M सब में लगा हुआ उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मतलब आवाज का रूप को जो बदल देता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे मैंने आवाज के रूप को बदल दिया, ये बदल गया ना आवाज के रूप को, मॉड्यूलेशन हो गया। तो मॉड्यूलेशन तो सब में होगा, इसमें A लगा हुआ है, A मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब कम को ज्यादा बदल देगा तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड का नाम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं AM, मतलब एम्पलीफायर जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, आप लगा हुआ है फ्रीक्वेंसी को बदल देगा, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को बदल देगा। जैसे बहुत हम स्पीड बोलने लग जाएंगे, बहुत कम स्पीड बोलने लगेंगे, लड़का है लड़की का आवाज निकालने लगेंगे, लड़की है लड़का का आवाज निकालने लगेंगे, तो FM का काम होता है, फ्रीक्वेंसी को बदल देगा, इसीलिए उसको लोग बोलते हैं FM। देखते हैं FM में कभी कहते हैं लड़का जैसे कोई बोलते रहते आवाज,
बहुत सुरीली आवाज में आता है, तो वो एफएम का काम है, इसलिए उसका नाम है एफएम। मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते, क्या हालत कर रहा है, फ्रीक्वेंसी समझ गए, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एफएम बोलते हैं। अब समझ गए एफएम क्या होता है, इसका मतलब पहले एफएम का मतलब क्या समझते थे, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची नहीं है, एफएम का मतलब वो फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है। फ्रीक्वेंसी देखेगा तो फिर आगे साइंस में चल रहा है, अंदर की बात होती है, एफएम अभी नहीं समझते हैं। ये चीजें तो मछली के बारे में, मछली क्या करते हैं, तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, तरंग हम लोग भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मछली उसी रूप में क्या करते हैं, बातें करते हैं। हम लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, वो तो समझेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतने सेंस ऑर्गन नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। मछली के बारे में दिखा भी दिए थे, मगरमच्छ के बारे में दिखा दिए थे। मगरमच्छ के पास कान होते हैं, हाथ बहुत छोटे होते हैं, ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के बारे में दिखाए थे, हालांकि छिपकली नहीं है, गिरगिट है, लेकिन इसमें भी देखिए है ना बहुत छोटा सा, फिर आँख भी है, दिखाई थे यहाँ पे कैसे होते हैं। डरते नहीं ना छिपकली से, डर जाते हैं। देखे तो छिपकली को पहला बार रियल में देखे थे। ये देखिए छोटा वाला यहाँ पे है, बहुत छोटा होगा, ये इसकी आँख है, सांस ले रहा है अभी, और ये छोटा छोटा उसका ये। अब छिपकली के बारे में चीज और पढ़े थे, छिपकली एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा क्या कर रखते रहता है, सोए रहता है। एक ऐसे मौसम आता है जो हमेशा वो सोए ही रहता है, गाड़ी निंद्री में निंद्रा में चला जाता है। उसके बाद हम छिपकली के बारे में क्या देखे थे, इसमें मेल फीमेल का निर्धारण कैसे होता है, टेम्परेचर होता है। इसमें कोई, इसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं होता, जो महिला होंगे या पुरुष होंगे कुछ इसमें योगदान नहीं होता। मछली के बारे में देख चुके थे, मछली दिखा भी दिए थे, व्हेल मछली के, डॉल्फिन के बारे में दिखा दिए थे, और डॉल्फिन के बारे में बता भी दिए थे ना। डॉल्फिन क्या होता है, डॉल्फिन अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे अभी कोई आदमी जैसे बिल्ली की जैसे आवाज निकालने लग जाएगा, होता है ना, वो निकाल लेगा, आवाज निकालेगा, कभी कुत्ते के जैसे आवाज निकालने लगेगा, कभी बंदर के जैसे आवाज निकालने लगेगा। लेकिन डॉल्फिन में क्या है, डॉल्फिन दो तीन तरीके का आवाज वेव का उत्पन्न करेगा। जैसे हमेशा वेव उत्पन्न करेगा, कैसे पता चलेगा उसके साथी को जो संकट में है, बहुत खुशी में है, तो संकट के लिए अलग, तो जैसे कुत्ता सब होता है, कभी तो भौंकते रहेगा, तो कुत्ता कब भौंकेगा, एक देखिएगा रात में कुत्ता रोते रहता है, सभी लोग बोलते हैं कुत्ता रो रहा है तो कुछ गलत होगा, तो कुत्ता भी अलग अलग आवाज निकालते हैं ना, जिससे लोग पता चलते हैं कुत्ता रो रहा है इसका मतलब उसको कुछ दिखते होंगे, भौंक रहा है इसका मतलब ऐसे खेल भी सकता है। उसी तरह डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज निकालता है और एक दूसरे से बातें करते हैं, आवाज मतलब वेव उत्पन्न करते हैं। गिलहरी के दांत बताया था, गिलहरी के दांत हमेशा आगे वाला दांत लेकर बढ़ते रहते हैं, इसीलिए हर एक चीज को क्या करते हैं, सब कुतरते रहेंगे। लेकिन इसके उसमें क्या देखे थे, किसमें, चूहा में, चूहा के पीछे वाला दांत जो होते बढ़ते रहते हैं। बिल्ली के दांत बहुत तीखे होते हैं, मतलब आगे वाला। बिल्ली मांसाहारी होता है कि शाकाहारी, मांसाहारी होता है, केवल मांस ही खाता है, सर्वाहारी नहीं है। बिल्ली दूध भी पीता है, सर्वाहारी हो जाएगा तब बिल्ली। अब एक चीज और बताइए, मांसाहारी और शाकाहारी, उसमें इंस्टेंट किसका बड़ा होगा, जिसको आंख बोलते हैं अपने लोग, छोटी आंख, वो किसका बड़ा होगा, शाकाहारी का, मांसाहारी का, सोच लीजिए किसका बड़ा होगा, शाकाहारी का, मांसाहारी का। आप लोग बताइए, कोई आदमी शाकाहारी है, मतलब आप लोग सुन सकते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी दो जीव जंतु, जैसे मान लेते हैं शाकाहारी और मांसाहारी है, तो किसका छोटी आंख बड़ा होगा, शाकाहारी का, मांसाहारी का, मतलब इनका छोटी आंख बड़ा होगा कि आपका होगा। तीनों को लेकर नहीं, हमसे एज में ज्यादा है इनका बड़ा होगा, या हम छोटे हैं तो छोटा होगा। शाकाहारी का जो होता है छोटी आंख बड़ी होती है, क्योंकि मांसाहारी में क्या खाना, केवल मांस को खाना, उसको पता देना है। और सर्वाहारी में तो बहुत सारे होते हैं, वेज बिरयानी क्या क्या उसमें होता है, बहुत टाइप के सब्जी भी होते हैं, उसके पचाने की क्षमता अलग होती है। बिल्कुल, जो शाकाहारी होगा बिल्कुल होगा छोटा, मांसाहारी मनु सर्वाहारी में आएगा। जैसे देखिए छोटी आंख होता कैसे वो बता देते हैं, छोटी आंख कभी सीधा नहीं रहता है, जैसे हमेशा सोलेनॉइड का भी पढ़ रहे थे, जिसको बोलते हैं परिनालिका, मतलब कुछ इस प्रकार से रहते हैं, इसी प्रकार से रहते हैं। कभी देखते हैं जो नॉनवेज सब खाता है, जब ये चिकन या मटन इस सबको काट के देखते हैं इसको साफ करता है काटने वाला, तो क्या होता है, वही छोटी आंख होता है।
कहते हैं पानी में लेके इसको साफ करते रहते हैं, यही छोटी आंख होता है। छोटी आंख, छोटा मतलब क्या हो, सबका ऐसे घुमावदार होगा, किसी में टर्न की संख्या कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा मतलब जिसका लंबा होना चाहिए वो ऐसे ऐसे उसका होगा, जिसका मतलब बड़ा होगा वो ऐसे ऐसे करके होगा, मतलब छोटा होगा तो ऐसे करके हो जाएगा, और उसमें लंबाई होगा बीच में। बिल्ली के बारे में देख लिया जाए, गाय क्या होता है, गाय के आगे वाला गाय क्या होता है, गाय हमेशा शाकाहारी होता है, गाय कभी मांसाहारी नहीं होते हैं। कोई देखे गाय को जो मांसाहारी होता है, गाय हमेशा शाकाहारी होती है। तो गाय के क्या होता है, आगे वाला दांत जो होता है काटने का काम होता है। देखिए भगवान भी जो है मनुष्य को वो समझ के बनाया, बता कर कि मनुष्य क्या करेंगे, सभी चीज खाएंगे, मनुष्य को सभी प्रकार के दांत दिए थे, दिए ना सभी प्रकार के दांत। तो मनुष्य क्या होगा, सर्वाहारी हो जाएंगे। वैसे जो सर्वाहारी होंगे उसके दांत भी सभी प्रकार के होंगे, इंसाइजर भी होंगे, उनके पास होंगे, कैनाइन भी होंगे, प्रीमोलर भी होंगे और मोलर भी होंगे, मतलब सारे प्रकार के दांत उसके पास होंगे। मैंने 4 प्रकार के दांत होते हैं। लास्ट में दांत होते हैं विजडम टीथ, जो किन्हीं को आ भी गया होगा, किन्हीं को नहीं भी आया होगा, वो लास्ट में आते हैं। तो गाय के बारे में जब ये लिखा है क्या, लिखिए तो इसको लिखिए, डॉल्फिन, डॉल्फिन अलग अलग, डॉल्फिन अलग अलग आवाज निकाल के एक दूसरे से बातें करते हैं। डॉल्फिन अलग अलग, डॉल्फिन अलग अलग आवाज निकाल के डॉल्फिन अलग अलग आवाज निकाल के एक दूसरे से बातें करते हैं। डॉल्फिन अलग अलग आवाज निकाल के एक दूसरे से बातें करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बातें करते हैं। डॉल्फिन अलग अलग प्रकार से आवाजें निकाल के एक दूसरे से बातें करते हैं। दूसरा लिखिए, गिलहरी के सामने वाले दांत, गिलहरी के सामने वाले दांत, गिलहरी के सामने वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के सामने वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से वह वस्तुओं को, जिस वजह से वह वस्तुओं को उतरते रहते हैं, जिस वजह से वह वस्तुओं को उतरते रहते हैं। जिस दौरान उसके आगे वाले दांत घिसते रहते हैं या घिस जाते हैं। आगे वाले दांत घिस जाते हैं, आगे वाले दांत घिस जाते हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, बिल्ली के दांत तीखे होते हैं। बिल्ली के दांत तीखे होते हैं। तीखे मतलब समझे, नकुला जिसको बोलते हैं साठ, इन्हें समझेगा। तीखा मतलब जो बहुत मिर्च उर्च होगा उसके दांत में, और नुकीला, तीखे होते हैं। हाँ वही समझिएगा ना, वो पानी पूरी खाते होंगे, इसका मतलब इसको गोलगप्पा बोलते हैं ना। क्या लिखे, बिल्ली के आगे वाले दांत बहुत तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, जिससे
जिससे उन्हें मांस को फाड़ने तथा काटने में मदद मिलता है, जिससे उनको मांस को फाड़ने तथा काटने में मदद मिलता है, मांस को फाड़ने तथा काटने में मदद मिलता है। फाड़ने तथा काटने में काम आता है। फाड़ने तथा काटने में काम आता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखे। ठीक है, गाय के आगे वाला दांत, वैसे कोई भी जानवर होगा ना, आगे वाला दांत हमेशा काटने में ही काम आएगा और पीछे वाला दांत चबाने में ही काम आएगा। तो गाय में भी यही चीज होता है, गाय के आगे वाला दांत काटने में, गाय के आगे वाला दांत काटने में, गाय के आगे वाला दांत काटने में और पीछे के दांत चबाने में काम आते हैं, पीछे के दांत चबाने में काम आते हैं और पीछे के दांत चबाने में काम आते हैं। और पीछे के दांत चबाने में काम आते हैं। लिख लिया? इसके बारे में लिख लिया? डॉल्फिन के बारे में दिखा दीजिए कि डॉल्फिन कैसे वेग उत्पन्न करते हैं। उस पर नेक्स्ट टॉपिक बनाइए सांप। सांप, स्नेक। एक चीज बताइए, सांप अपना बिल खुद बनाता है? नहीं बनाता। तो चूहे के बिल में रहता है, अपना बिल वो क्यों नहीं बनाता? वो बना ही नहीं सकता, इसलिए बना। बस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मुझसे कौन ऐसा जीव जंतु है जो अपना बिल खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे के आवास में रहते हैं। एक हो गया आपको ये सांप हो गया, और एक कौन होते हैं? कौवा। कौवा किसके घोंसला में रहता है? सॉरी, एक चीज बताइए, कोयल में क्या, कोयल का मेल फीमेल होता है? कोयल में मेल फीमेल होता है क्या? कोयल के मतलब फीमेल को क्या बोलेंगे और मेल को क्या बोलेंगे? कोयली और कोई और? कोयली और कोयल कैसे? कौवा का संबंध नहीं है कोयल से, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। बताएंगे वो चीज, उस पर भी जाएंगे। और तब तक आप लोग अपना भी कल्पना कीजिए क्या होता है। अभी नहीं, सभी कोयल को पलट पलट के देखिए कौन मेल है और कौन फीमेल है, ऐसे नहीं करना है। चलिए सांप के बारे में देखते हैं। देखिए सांप, सांप लिखिए। लिखिए सांप। सांप से हम लोगों को बहुत फायदा है। क्या फायदा है? जहरीले गैस को फायदा होता है। दूसरा नशा में काम आता है। वो आपका ट्रेंड हो गया, लेकिन वो बैन है, इलीगल तरीके से कर रहा है। वैसा नहीं, जबरदस्ती किसी जानवर से आप काम नहीं करवा सकते, वो बैन है, इलीगल तरीके से कर रहा है। और दूसरा वो अलग बात है। देखिए उसका एक और फायदा है सांप का, तो किसान का काम होता है। अगर सांप खेत में आ जाए तो उस खेत में चूहा नहीं होगा, उसका फसल बर्बाद नहीं होगा, ये भी एक काम आता है। अभी नहीं तो आप खेती करते हैं, 10-20 सांप हुआ तो उसके खेत में दे दीजिएगा, पता चला काटने के लिए गया तो उसी को काट लेगा, लेकिन काम आता है। चूहा उसमें रहेगा, जहाँ सांप वहाँ चूहा नहीं रहेगा। केचुआ हो गया, विमस को बढ़ा देगा। फसल को अगर चूहा खराब कर रहा है तो क्या करेगा? वहाँ किसान को करेगा, ये मदद करता है, वो मित्र हो जाएगा, क्योंकि वो विमस में बढ़ा देता है। समझ गया ना? लिखते हैं सांप के बारे में। सांप लिखे, सांप सांप अपना बिल खुद नहीं बनाता। सांप
बिल खुद नहीं बनाता, वह चूहे के द्वारा बनाए गए बिल में रहते हैं। वह चूहे के द्वारा बनाए गए बिल में रहते हैं। सांप अपना बिल खुद नहीं बनाता है, वह चूहे के द्वारा बनाए गए बिल में रहते हैं। खुद नहीं बनाता, वो चूहे के द्वारा बनाए गए बिल में रहते हैं। लिख लिया? चलिए दूसरा पॉइंट लिखे। सांप के पास क्या काम होगा? देखिए, सांप के पास बाहरी काम नहीं होते हैं। सांप के पास बाहरी काम नहीं होते हैं। सांप के पास बाहरी काम नहीं होते हैं। दिखा रहे, वही चीज दिखा रहे। वह जमीन पे उत्पन्न हुए कंपन की आवाज से सुनता है। सांप के पास बाहरी काम नहीं होते हैं, वह जमीन पे उत्पन्न कंपन से महसूस करता है। जमीन से उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। जमीन से उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। इसके बाद आपको कौन सा क्लास है? क्या लिखे? सांप के पास बाहरी काम नहीं होता, वो जमीन के उत्पन्न कंपन को महसूस करता है। जमीन पर ना उत्पन्न होगा, या जमीन से या जमीन पर, जो भी लिख सकते। जमीन से मतलब हम लोग चले, जमीन से कंपन महसूस होगा, तो जमीन से या जमीन पर उत्पन्न कंपन को महसूस करता है, जिसके कारण सांप पता कर लेता है जिसके आगे कोई है। सांप ठीक से देखता भी नहीं, इसलिए देखते हो कि सांप जब काटेगा ना, जमीन में आदमी को कट करेगा, इधर उधर हमेशा मुंह मारते रहता है। वो आगे आगे आदमी तो काट लेगा। वो अगर मान लेते सांप किसी के पीछे पड़ गया, तो आदमी को कैसे दौड़ना चाहिए? पीछे मुड़ के टेढ़ा मेढ़ा, सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा खुद चलता है, तो आदमी को सीधा चलना चाहिए। सांप जब भी चलेगा वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे सांप चलता है, तो आदमी ऐसे ऐसे जाएगा तो आराम से पकड़ लेगा। तो आदमी को सीधा मारना चाहिए, समझे ना? तो क्या लिखे? सांप के पास बाहरी काम नहीं होते, जमीन से उत्पन्न हुए कंपन को महसूस कर लेता है। सांप के बारे में लिख लिया ना। सांप के पास दांत भी होते हैं, तो दांत जब तक नहीं हो, दांत के पास ही उसके पास एक झाड़ ग्रंथि होते हैं। समझ गए ना? जैसे देखिएगा, इसमें झाड़ कुछ ज्यादा मात्रा में होते हैं, हर एक जीव जंतु में झाड़ होते हैं। अगर आदमी किसी को दांत काट लेगा तो उसमें भी झाड़ फैल जाएगा। कुत्ता दांत काटेगा तो उसमें भी झाड़ फैल जाएगा। अगर आप 10 दिन ब्रश नहीं कीजिए और अगला दिन किसी को काटिए, देखिए झाड़ फैल जाएगा उसको। तो मैंने उसी कारण, ये तो झाड़ को ऑब्जर्व भी करता है। एक पित्त की थैली होती है, जिसको पित्त की थैली समझते हैं ना? वो देखिएगा जब मटन को कट किया होता है तो उसको आसानी से निकाला जाता है। जिसको पित्त की थैली है, कुछ और दो चार भाषा कुछ बोल सकते हैं, पित्त है जिसको बोलते हैं, जैसे उसको पित्त की थैली बोलते हैं। वो क्या होगा? पित्त की थैली अगर उसी में फट जाएगा तो मांस जो होता है, मटन जो है बहुत तीता हो जाएगा। कितना भी उसको कुछ दीजिए, वो तीता का तीता हो जाएगा। मछली में होता है, सब में होगा वो, लेकिन सब में किसी कम मात्रा में होता है। अगर किसी बच्चे में क्या है, उसके लिए समझ सकते हैं वो काम लायक भी है, और किसी और के लिए वो हो जाएगा। जैसे बच्चे में भी होता है, अगर बच्चे में नहीं होगा तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, बड़ा तो होगा लेकिन उसका लीवर डैमेज होगा। और ये समझते हैं 100 बच्चे में 5 बच्चे में केस देखने को मिलता है। जो पित्त का थैली बनता ही नहीं है, और पित्त का थैली नहीं बनेगा तो जो खाना जैसे आएगा, पित्त के थैली मतलब क्या होगा? जैसे झाड़ बोलिए, जो उस थैली में लिक्विड होता है, वो लिक्विड जब खाना पे बनेगा तो उस खाना को पचा देता है। तो खाना बच्चे में नहीं, तो बच्चे में क्या होगा? जैसे वो नहीं बनेगा, तो नहीं बनने पर जो भी खाना खाएगा उसको बस खाना वैसे तो वैसे वापस को निकल जाएगा। तो बच्चा क्या होता है? ग्रो नहीं करेगा, बच्चा बहुत जल्दी चल देता है। और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि इसका अभी तक अपने इंडिया में कोई इसका इलाज भी नहीं है। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा समस्या है तो वो ऊपर वाले की दया से जब तक रहना रहेगा तो जा सकता है। जैसे होता है ना, देखते हो किसी बच्चे को बोला जाता है उसके हार्ट में छेद है, उस सबका इलाज है, हार्ट को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें उसका कोई इलाज नहीं है। जो पित्त का थैली बने या ना बने, तो पित्त का थैली बहुत कामदायक है। क्या उसके लिए कामदायक नहीं है? सांप के लिए
उसके लिए वो भी जरूरी है, लेकिन अपने लोग के लोग क्या है, जहर का काम करेगा। उसी तरह सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट भी होगा, कहीं लॉस भी होता है। तो सांप क्या होता है, किसी को काटता है, जब काटेगा तो अपना दांत उसमें चुभेगा, और दांत के पास ही वहां पे उसकी थैली होती है। वो जैसे देखिएगा सांप से जब कभी जहर निकालेगा कोई, तो क्या करेगा, जैसे सांप है, सांप का हुआ, उसको क्या करेगा, किसी कटोरा पे कटवाएगा, जैसे काटेगा तो वहां उसकी थैली फूट जाएगा वो, और उसको उसमें जाएगा, उसमें चल जाएगा। जब सांप वाला वीडियो देखिएगा तो वैसे ही हो जाएगा, समझे। तो सांप के पास क्या है, सांप जब किसी को काटेगा तो कितने होंगे, 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं, और उसी दांत के थ्रू देखिए दांत क्या करेगा, जैसे मानते हैं यहाँ पे कट किया, यहाँ पे तो छेद किया वो, जैसे जहर किसी भी फैल जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक जहर ब्लड के साथ नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कट किया तो ब्लड नहीं किया, और उसी के साथ वो क्या करेगा, जहर उसमें चल जाएगा। जैसे इसी डब्बा में हमको पानी देना है, अगर इस डब्बा में हम 2-3 तरीके से पानी भर सकते हैं। एक तो ऐसे पानी इस पे कर दे, और माना कि जैसे देखते हो ना गर्मी के दिनों में एक तुलसी पे अपने लोग क्या करते हैं, मटका थोड़ा सा ऊपर टांग देते हैं, फिर उसमें कुछ टापा लगा देते हैं, दूध उस पर पानी गिरते रहता है। तुलसी पे नहीं देखे हैं कभी, क्या होता है, कैपिलरी के थ्रू होता है, मतलब वहां पे वो गिरने का उसके थ्रू आता रहता है। तो दांत तो उसका माध्यम होता है, उसमें गड़ा, दांत गड़ाने के बाद क्या करेगा, इसके थ्रू वहीं से यहाँ पे जड़ का फैल उसका फट गया, फटने के बाद किसी के थ्रू यहाँ लगाएगा और बुद्ध के रूप में उसको मिल जाएगा। मतलब एक बुद्ध जाल ही काफी होता है उनको मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य को आदत बन गया था जहर का, तो आदमी में जहर कैसे होता है समझ गए। उसके बाद उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जहर ही हमको लेना पड़ेगा। और ये सेरम नाम की जो दवा होते हैं, ये कहाँ से बनता है, हम लोग सांप से बनता है, सांप के जड़ से मिलता है ना। जैसे बता दें कोरोना, क्या हम लोग सुनते हैं, कोरोना का दवा लेने जा रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन लेने जा रहे हैं, ये सुनते हैं ना। तो कोरोना का वैक्सीन मतलब क्या हुआ, हम कोरोना ही लेने जा रहे हैं। 2 चीज होता है, जैसे कोई चीज आपको लेना है, जैसे ना जब तक बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो एंटीबॉडी बनाना पड़ता है, तो एंटीबॉडी किस चीज का बनाएंगे, उसी चीज का दवा का हो सकता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य क्या था ना, थोड़ा जहर ले लिया, उसको कोई सांप काटेगा तो उसको कुछ होगा नहीं होगा। तो वही कोरोना में हम लोग क्या किया, उसका छोटा डोज दिए, छोटा डोज कैसा डोज दिया उसका कोरोना में, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में कोरोना का कौन सा वैक्सीन हम लोग दिए, कोविशील्ड वैक्सीन अलग बात है, वो हमने पूछे। कोरोना का हम लोग ऐसा वैक्सीन लिए जो ग्रो नहीं कर सकता है, दूसरे वैक्सीन 2 प्रकार के वैक्सीन होगा। जैसे तुम बताए थे ना, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स गए, वहां पे क्या खाएगी, वो एलगी फनी खाएगी, तो एक एलगी क्या होंगे, ढेर सारा एलगी बन जाएगा ना। तो कोरोना का अगर हम लिविंग वाला कोरोना उसका लेंगे, वैक्सीन लेंगे, एक कोरोना बहुत ज्यादा बन जाएगा, और अचानक हम लोग क्या करेंगे, उसको पचा नहीं पाएंगे, तो डेड वाला कोरोना लेते हैं, जिससे क्या करेगा, मेरी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगा, कहाँ से आ गया, उसको खत्म करना है। जैसे देखते हैं कभी कभी क्या होता है, किसी को चोट लग जाता है कहीं सर पे, तो क्या होता है, वहाँ पे लाल लाल हो जाता है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे काला काला हो जाता है, क्या बोलते हैं, वहाँ पे खून जम गया है। खून नहीं जमता है, वहाँ का सेल मर जाता है, वहाँ के जो भी सेल होते हैं वो मर जाता है। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, गाँव में क्या बोलता है, गर्म पानी से मालिश करो। तो गर्म पानी से मालिश क्यों बोलता है करने के लिए, यहाँ का जो अगल बगल का जो सेल होगा, जैसे जहाँ उसको सेंसिटिव होगा नहीं, यहाँ पे कुछ मरा होगा, उसको जल्दी से हटाओ, उसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे, उसको हटा देगा, और फिर 2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। तो वही होता है, सीरम नाम का हम लोग दवा लेते हैं, वो दवा क्या होता है, वो एक तरह से जहर ही होता है, लेकिन लोहा को काटता है, तो जहर को ही काटेगा। अभी लोहा को काटता है, जिसका गलत न्यूज नहीं निकालना है। तो समझ गए, इसमें क्या होता है, बचाने के लिए हम लोग सीरम नाम की दवा लेते हैं, और सांप के दांत तीखे होते हैं, लेकिन कभी सांप किसी भी चीज को चबाएगा नहीं, हो घर को देखते हैं कभी निकल जाएगा, अजगर होता है निकल जाएगा, दांत होता है बस बॉडी में उसको छेद करने के लिए, विष डालने के लिए, होल करेगा तब उसमें विष जाएगा, इसीलिए उसके दांत होते ही है। इस चीज को लिख लीजिए, लेकिन जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है, जब सांप किसी व्यक्ति या जंतु, अच्छा एक चीज बताए, सांप किसी जंतु को काट लेगा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, किसी को भी काट लेगा, लेकिन हाँ उससे ज्यादा जहरीला नहीं होना चाहिए। कम जहरीला सांप अधिक जहरीला वाले को काटेगा कुछ नहीं होगा। देखिए सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है, सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है, सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है
खोखले दांत के, तो दांत के माध्यम से, तो खोखले दांत या दांत में कुछ रहता नहीं है। जैसे आप लोगों के दांत में कुछ होगा ना, जैसे टूटेगा तो बीच में रहेगा, वैसे दांत क्या होता है, जैसे मान लीजिए दांत है बीच में खोखला होगा, उसके दांत में कुछ नहीं होता है। ये न्यूमेटिक हड्डी इसको बोलते हैं, इस प्रकार की हड्डी को। जैसे होता है ना, कोई नॉनवेज खाता है, देखते हैं कोई हड्डी में होता है, अंदर में कुछ रहता ही नहीं है, बहुत प्रेम से उसको खाता है, मतलब अच्छे से खाता है, चाव से खाता है। क्यों? कहाँ पे? चाइना को खाने को देखे जो यहाँ पे लोग कुछ ऐसे समुदाय है, उनके कहने का बस यही है, यहाँ पे दुनिया में जो भी चीज है भगवान आपको इसलिए भेजा है, सभी चीज का आप उपयोग करें, आपको जो बच जाता है वो खाइए। जैसे आप नागालैंड में चले जाएंगे तो नागालैंड के रोड पे आपको एक भी कुत्ता नहीं मिलेगा, आदमी को भी खा लेगा, वो भी आदमी है। जैसे तुम बताए थे ना, जैसे मान लेते यही का महिला बड़ा मतलब मॉडर्न पाल लेते, क्या बोलेगा यहाँ का लोग, पता नहीं कहाँ से आ रही है, विदेश से आ रही है, और यही जो सारी निकाल के लंदन चले वहाँ पे क्या बोले, कौन जमाना की आ गई है यहाँ पे, उसमें गवार या जो भी बोले तो क्या होता है, आदमी के मतलब जगह के अनुसार होता है। वही चाइना चल जाएगा तो वो चाव से खाएगा, आप लोग भी चाइना जाएगा तो बोलेगा ये अचार है खाना है, तो बोलेगा हाँ पानी तो आई जगह हाँ अचार खाना, फिर बाद में चलेगा नहीं कॉकरोच का अचार है, अब तो खाए हुए नहीं खा जाएगा। तो चाइना में यही होता है। भारत से हम लोग कॉकरोच को बेचते हैं, भारत इस चीज को बेचता है कॉकरोच को, चाइना को भारत बेचता है कॉकरोच। कॉकरोच बहुत आसानी से उत्पन्न हो जाता है, हम लोग उसको पाल सकते हैं। बिजनेस करने का मन है किसी को? किसी जगह कॉकरोच का बिजनेस, बस तो बोरा जो है मोटा वाला, उसको बड़ा भिगा दीजिए, उस पर एक दिन छोड़ दीजिए, देखिए उस पर ढेर सारा कॉकरोच आ जाएगा। मोटा वाला बोरा नहीं होता है, कुर्सी वाला बोलते हैं, जो भी सोन वाला बोरा बोलते हैं, उस बोरा को मतलब भिगा दीजिए, भिगा के उसको छोड़ दीजिए एक दिन, देखिए उसका ढेर सारा कॉकरोच आ बैठ जाएगा। कॉकरोच बहुत सारा कॉकरोच है, घर में मैंने नहीं बनाया है तो कॉकरोच आ जाएगा। ऐसे ही घर में ढेर सारा बोरा बिछा देंगे, अगर बिजनेस ले रहा है चीज का, लेकिन बहुत महंगा बिकता है। जो भी चीजों का बोले ना, भगवान का ही काम है हम लोग के धर्म में, दुनिया में जो भी चीज अगर तुमको बच रहा है तो उसको खा जाए, चाहे सांप हो या जो भी हो। तो सांप के बारे में क्या देखें, उनके जो खोखले दांत होते हैं, जो कि एक माध्यम बनता है झाड़ू को फैलाने के लिए, क्या लिखे, दो खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से सांप के पास दो खोखले दांत होते हैं, या सांप दो खोखले दांत से काटते हैं, जिसके माध्यम से क्या लिखेंगे, जितना बार बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा लैंग्वेज, लिखे क्या है वो बताइए। जब सांप किसी वस्तु को काटता है तो दो खोखले दांत के माध्यम से, दो खोखले दांत के माध्यम से उस व्यक्ति में जहर को फैला देता है, उस व्यक्ति में फैला देता है, जहर को उस व्यक्ति में फैला देता है। दो खोखले दांत के माध्यम से जहर को उस व्यक्ति में फैला देता है। लिखिए, अगला पाठ लिखेगा, लिखिए अगला पाठ लिखिए। लिखिए, सांप के जहर से बचने के लिए, सांप के जहर से बचने के लिए, सांप के जहर से बचने के लिए सीरम नाम का दवा ली जाती है। याद रखिएगा, सीरम नहीं बोलते हैं, सीरम नहीं बोलते हैं, सीरम नहीं, सीरम, सीरम। एक सीरम इंस्टीट्यूट भी है, उसके बारे में जानते हैं? सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना का दवा वही बनाया था, सीरम वाला, सीरम, सीरम, सीरम नाम की दवा ली जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप के जहर से बचने के लिए सेरम नाम की दवा ली जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं। लिखे, दूसरा लिखिए, सांप के दांत
सांप के दांत तीखे होते हैं। तीखे मतलब नकुले होते हैं। सांप के दांत तीखे होते हैं। सांप के दांत तीखे होते हैं। फिर भी अपने शिकार को, सांप के दांत तीखे होते हैं। तीखे मतलब वो वाला तीखा मत समझिएगा, इसमें नकुले होते हैं। सांप के दांत तीखे होते हैं, फिर भी अपने शिकार को वो निगल जाते हैं, चबाते नहीं, निगल जाते हैं। सांप के दांत तीखे होते, नकुले होते हैं, फिर भी अपने शिकार को चबाने के बजाय निगल जाते हैं। ये कौन सा सांप है? नहीं दिखा, दिखेगा। ये कौन सा? करेक्ट है। ये दुबैया भैया। और ये देखना वो इस सांप को तो जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। सांप नहीं है, आएगा सांप तो आ रहा है, रास्ते में आ रहा है। नाग बोलते हैं ना, इन्हें बहुत आनंद देते हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा करने लग जाता है। इन्हें सांप ऐसा नहीं है, किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पता नहीं है, सेंस ऑर्गन है नहीं, इसको क्या पता। पूजा हम लोग इसका जरूरी नहीं, हम इसका पूजा कर रहे हैं। नाग पंचमी का भी अपना महत्व है। वो करने के लिए करने के गाँव घर में गाँव सांप हो, सांप को क्या बोलते हैं? हमारा गाँव का लोकल नहीं जानती है। हमारा सांप उसका मैंने ये कर दिया, काटता नहीं। अच्छा, संडे को काटता। संडे के दिन क्या होता है उसमें? वो जहरीले नहीं होते। देखिए सांप किसी ने बताया था, सांप के बारे में बताया था ना। सांप देख रहे हैं, सांप किसी भी चीज को निगल लेगा वो, लेकिन इसके लिए निगल लेगा वो, कभी चबाता नहीं, सांप हमेशा निगल लेगा वो। देख रहे हैं, ये देखो लेमिनेशन नहीं किया होगा, ये अपना केचुआ की तरफ से निकालेगा वो। और सांप कभी वो काटेगा, देखिए दिखाई नहीं देता है उसको, किसको काटना नहीं काटा, बस उधर कर देखेगा, कंपन महसूस करेगा, इधर पता चलेगा, उधर ऐसे मार देगा। नहीं, सामने से निकलेगा, हमेशा बोले तो ऐसे चलता है, दोनों साइड दिखेगा वो। यही सांप होता है। सांप की आंख यहाँ पे देखे ना, और कान भी दिखाई दे रहा है इसमें, साफ साफ कान दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला, और ये क्या होगा इसका, ये और ये वाला आंख है इसका, ये वाला आंख। अच्छा, कान बोलते हैं इसको, नाक है ये, आंख है। काला से जो बना है वो काला बना है, वो आंख है। और ये वाला जो है क्या है, नाक है। नाक और कान कर ये बोल देते हैं। समझ रहे, नाक यहाँ पे है, वो पहले बोलते कान उसके होल काट के हो गए, यहाँ पे इसके बगल बगल में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो सांप के बारे में देख लिए, एक एक करके सांप के बारे में दिखाया, कौन सा जहरीले होते हैं, कौन नहीं होते हैं। उसके बाद सांप में जो सफेद में उसको नचवाता है, उसको क्या बोलते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ पे पाया जाते हैं? कहाँ पाया जाते हैं कालबेलिया? देखिए कालबेलिया एक तरह से नृत्य होता है, नाच होता है, डांस होता है। जैसे अपने लोग गाँव में देखते हैं 4-5 के बूढ़े लोग बैठे हुए, देखिए जैसे गाँव से होता है 10 देखते हैं बूढ़े लोग सब बैठ के, इन्हें जो सांप जो सफेदा जो बीन बजाएगा उसको कालबेलिया बोलेंगे। कालबेलिया नृत्य होता है, डांस होता है उस लोग का, तो सेंटेंस में दिखाते हैं आपको। देखिए कालबेलिया नृत्य हुआ, ये लोग बजाएगा, बीन बजाएगा, मतलब इस प्रकार से वहाँ पे बैठा, महिलाएं भी बैठी होगी, और वहाँ पे क्या होगा, डांस भी करेगा वो। इस सब को क्या बोला जाता है? कालबेलिया, कोरोना काल का। देखो ना, इसी को बोलते हैं, ये जो जनजाति है उसको कालबेलिया बोलते हैं, और इसमें जो डांस करता है उसको बोलते हैं कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया डांस बोलते हैं इसको। समझ गए? आप लोग इसको डांस करने का मन तो नहीं कर रहा होगा। चलिए ठीक है, फिर देखिए ना कालबेलिया डांस। इसके मैन कौन थे? कालबेलिया के प्रमुख कौन थे? कालबेलिया के प्रमुख
इसके हेड होंगे कोई सबसे पहले इनका जो किया जाएगा रोशननाथ थे आप किसी को कोई समस्या होगा ना?